हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है। आज की रीडिंग रहने वाली है, होने वाले हैं आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुंह बंद। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनके हो जाएंगे अब मुंह बंद, बिल्कुल देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, यानी कि था थी हा ही। तो ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो पक्के तौर पे आपकी है। तो जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर सकूं और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, याद रखेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और रीडिंग आप कैसे बुक करा सकते हैं, आप आएंगे व्हाट्सएप पर, मैसेज करेंगे, पे करेंगे अपनी एनर्जी फीस और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ चलते हैं वीडियो पे। तो देखो, कार्ड में जो मुझे दिख रहा है मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको, देखते हैं कितना रेजोनेट होता है किस किस से। तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और एक लाइक देखो भूला मत करो, इतने सारे लोग देख लेते हैं, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों। तो फ्री होता है बिल्कुल लाइक। देखिए, अगर मैं कार्ड में देखूं तो आपकी एनर्जी यही बताती है कि आपको अब किसी से लेना देना नहीं है। आप अपने आप में आ चुके हैं, आपने बिल्कुल सोच लिया है कि आपको अब देखना सुनना नहीं है किसी की बातें, किसी की चर्चाएं, किसी की तरफ। क्योंकि बहुत एक हद होती है ना इंसान की, हर हर किसी की बचपन से लेके बड़े तक सुनते ही चले आ रहे हैं। उसने कहा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब ये सुन सुन के आप पक चुके हैं, आपने सोच लिया है अब जो होगा सो ईश्वर ही करेंगे और ईश्वर का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी किसी मनुष्य के साथ की मुझे अब आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने खाए हैं अच्छे खासे धोखे अपने जीवन में। जिसको भी आपने अपना समझा, जिसको भी आप पकड़ लेते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो या कोई भी हो, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा करना शुरू करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करना शुरू करते हैं, होता क्या है, वही आपकी पीठ में छुरी भौंक ही देता है। और जब छुरी भौंकता है, पीठ पीछे चर्चाएं करता है, तो आपका दिल बड़ा ही दुख जाता है। तो आपका यकीन सबसे पहले उठा है, विश्वास उठा है लोगों के प्रति। अब लोगों पे भरोसा नहीं रहा, या कभी भी आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत पड़ी, आप देखो आधी रात पे भी दूसरों के लिए खड़े रहे हैं। लेकिन जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तो लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, लोग साथ छोड़ छोड़ के भागे आपका। तो यहाँ पर आप एक हद होती है ना, इंसान देख लेता है कि भाई हम सबकी सुन रहे हैं, हम सबके साथ लगे पड़े हैं, फिर भी ये इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है, लड़ाई झगड़े की करने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश, उल्टी सीधी चर्चाएं करके आपको मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश, हर तरीके से कोशिश की गई है कि आप बौखलाएं, आप घबराएं, आप उल्टे सीधे कदम उठा जाएं। ऐसे से मुझे कार्ड दिख रहे हैं। तो बहुत डेविल एनर्जी, नेगेटिव लोग आपके अराउंड रहे और बहुत मुंह चलाया इन लोगों ने, लेकिन आज अब इनका मुंह बंद पड़ चुका है। अब हुआ क्या है, कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन इन्होंने तो अपने एक हाथ को लेकर दो पैर पे ही ताली बजाई है, घुटनों पे ही मार मार के तालियां बजाई हैं। आपने इनको इग्नोर किया है पूरी तरीके से, आपने इनकी बातें नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखो, एक एक ये होता है ना कि कहाँ तक, कितना हद तक कोई सहन करेगा। एक टाइम ऐसा आया कि आपका दिल बहुत दुखा, आप बहुत रोए वो बातें सुन के जो आपसे संबंधित ही नहीं थी। दूर दूर से आपका उन बातों से कोई लेना देना नहीं था। कुछ एक बातें अगर थी भी आपके जीवन की, तो उसको उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया जिस हिसाब से हुई थी। उसको बहुत नेगेटिव वे में बातें करके चर्चाएं की गई। तो आप बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, एंजाइटी से गुजरे, डिप्रेशन से गुजरे। लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया और संभाला, खुद को आगे बढ़ाया। फिर आपने क्या करना शुरू किया कि अब इनकी मनसाएं पूरी नहीं करना है, मुझे इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, गौर ही नहीं करना है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जब आपकी एनर्जी हो जाती है ऐसी कि अब मुझे इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, इनके अनुसार नहीं चलना है, मुझे जो मेरे ईश्वर मुझे मैसेज देंगे, जो डिवाइन की तरफ से संदेश होगा, मैं उसी राह पे अब चलूँगा या चलूँगी। तो वो पावर ही आपके अंदर एक अलग आ जाती है, एक सात्विक एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो आ जाती है ना, डिवाइन की पावर साथ में हो जाती है। तो वो तो आपके ऊपर है, गॉड का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत है।
तभी तो इतनी सारी समस्याओं में भी आप अपने आप को संभाल पाते हैं। तो डिवाइन की तो यही गाइडेंस है। देखो, अगर कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा है, चर्चाएं कर रहा है, वो सगा अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो, आप ये ले लेके कब तक सोचेंगे अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा वो फलाना है, ये मेरे ताया चाचा, ये मेरे पड़ोसी, ये मेरे बहुत सगे, इनको कैसे क्या। अच्छा, वहाँ पर आपको भड़काने की भी कोशिश है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं, भड़को मत, उनकी मनसाएं पूरी मत करो। आपको एक बार परेशान किया, दूसरी बार, तीसरी बार आप थोड़ा सा भड़क गए, एक आध बार तो ज़रूरी है, एक बार आप दिखा दो कि हाँ आप भी पावर रखते हैं। लेकिन हर बार अगर ऐसा है तो पूरी तरीके से इग्नोर करने में ही, क्योंकि आप उनकी मंशा को पूरा करेंगे। अगर आप भड़केंगे, उन्हीं के जैसे रोल में आ जाएंगे, तो उनमें और आप में तो कोई कमी नहीं है। दूसरा, वहाँ पर कर्मा भी क्रिएट होता है। 4 बातें वो कह रहे हैं, उनका तो है ही है कर्मा। इधर आपने भी 4 बातें कह दी, तो आपका भी एक नया कर्मा जुड़ गया, है ना। जो कहते हैं कि एक बार क्रोध करने से एक बार का माला जप जाता है, एक बार क्रोध करने से एक बार की साधना आपकी चली जाती है। तो क्यों साधनाओं को ऐसा, अपनी साधना को ऐसे व्यर्थ के लोगों में गंवाना। मुश्किल से तो एक माला कहीं पूरे दिन में अगर आपने कर पाई या नाम जप कर पाए, माला से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेके बैठें। मन के अंदर जाप चलता है, ईश्वर का ध्यान चलता है, ये अच्छे सत्कर्म किए, उनको हम एक पल में क्यों गवा दें ऐसे बेवकूफ़ निठल्ले लोगों के लिए, जो हमारे किसी काम ही नहीं आने वाले हैं। इनसे हमारा कर्मा ही बढ़ना है, उल्टा सीधा कर्मा ही हमारा जुड़ जाएगा। तो वहाँ क्रोध करके अपना कर्मा नहीं बढ़ाना है। वहाँ अगर ये 4 लोगों में बैठे हैं, मौका ऐसा पड़ गया है कि जो बिल्कुल जिसको आपने इग्नोर कर दिया है और वो सामने आ गए, बुरे से बुरा आपके साथ बर्ताव किया है, तो सबसे पहले तो मन में क्षमा करो, ये मन में मत रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो बदला लेके ही रहेंगे, कमेंट्स में भी आता नहीं हम बदला लेके, हम कायर नहीं, हम बदला लेके। आप वहाँ कायर नहीं होते हो। आप बदला तो सब बात की बातें हैं, बदला तो ईश्वर खुद ही डिवाइन इनको दिखाएंगे। अगर इन्होंने गलती की है, आपके खिलाफ साजिशें की हैं, तो आपको करना क्या है वहाँ पर। इनका मुंह इसी प्रकार से बंद हो रहा है और होगा। जब से आपने इग्नोर करना शुरू किया है, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बातें वो सुनने को नहीं मिली होंगी। और जब आप 4 लोगों के बीच में, आप रिश्तेदार हैं, कुछ फंक्शन है, कोई कहीं फंस गए, तो आपको करना क्या है। 4 लोगों के आपने पैर छुए, नमस्ते की, नमस्कार किया, उनको आदर सम्मान दिया, और एक व्यक्ति को आपने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको भी समान सम्मान दे दो, बिल्कुल आश्रम में डाल दो, उसके भी पैर छू लो। पैर छूने से कुछ नहीं घटता है, आशीर्वाद ही मिलता है। पैर छू लो, नमस्कार कर लो, वंदन कर लो, बस उनसे बात मत करो। अब वो कुछ बात करने की कोशिश करें तो आगे बढ़ जाओ, उनकी बात नहीं सुनना है, वहाँ इग्नोर करो, वहाँ महत्व मत दो। लेकिन 4 भी लोगों के बीच में अपने दुश्मन का भी सम्मान आप कर दो। उससे आपके संस्कार दिखते हैं, आपकी वैल्यू दिखती है, लोग 4 आपकी सराहना करते हैं। बिल्कुल आप वहाँ पर झुक नहीं जाते हैं, छोटा महसूस नहीं करते हैं, न कायर महसूस होते हैं, है ना। देखो, आप सोल को नमन कर रहे हैं, उसकी बॉडी को नहीं। अब वो मूर्ख आके पैदा, अब यहाँ ये शरीर में मूर्खता दिखा रहा है, वो पैदा हो गया संसार में, लेकिन सोल तो उसकी डिवाइन वाली है ना। तो आप सोल को नमन करो, उसकी बॉडी से क्या बातें वो बक रहा है, क्या एनर्जी वो अपने अंदर पैदा कर रहा है, डेविल एनर्जी को लेके आ रहा है, तो उस एनर्जी में आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप जब डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, तो उसके अंदर क्या देखना है, उसकी बॉडी को देखना ही नहीं है। आप नमन किसको कर रहे हैं, उसके अंदर बैठी हुई सोल को। तो ये सोचते हुए आप नमन करेंगे, अपने मन से ईर्ष्या को निकाल देंगे, अपने मन से आप वो बुराइयां, देखो ईर्ष्या तो आपको है ही नहीं, ईर्ष्या शब्द यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रोध शब्द यूज करेंगे कि क्रोध को निकाल देंगे। वो ईर्ष्या करते रहें, आपसे जलन की भावना रखे रहें, तो अब आपके पड़ोसी और रिश्तेदारों के मुंह तो बंद होने ही वाले हैं। क्योंकि इन्होंने जब से आपको देखा है कि आप अपनी मनमर्जी से चलने लगे हैं, अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है बातों का, तो बातें कर करके एक दिन तो इंसान थक ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको ये उलझन, और ये एक कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब की एक खिसियाहट है कि यही ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ये ऐसे कैसे बदल गया। क्योंकि कभी तो आपने ऐसा किया है कि आपने क्रोध भी किया है, पलटवार करने की कोशिश की है, अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, अपनी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी दलीलें सुन कौन रहा है। उनको सुनना ही नहीं, उनको प्रभाव, उनको सच पता है।
देखो, जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको पहले से सच पता रहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनको बार बार क्रोध करके ये बोलना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा ही कैसे। तो कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ लेंगे, बोलने वाले का मुंह नहीं। तो उनको बोलने दो। डिवाइन को पता है कि आप सच्चे मार्ग पे हो, और सत मार्ग पे चलने वाले लोगों के जीवन में परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन उनके जीवन का जो सुकून होता है, जो अंतरात्मा में सुख, जो अंतरात्मा में ये सुकून होता है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, और मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। और जो वो सुकून आता है, वो जो खुशियाँ होती हैं, वो दरअसल ऐसे लोगों के पास नहीं होती जो दूसरों को परेशान करने की हमेशा सोचते हैं। दिखाते ज़रूर हैं उनका हंसना ज़ोर से, उनकी उन्नति देख के आप सोचेंगे अरे ये डेविल एनर्जी के लोग तो बहुत खुश हैं और हमारे जीवन में समस्याएं हैं। लेकिन आपको उनके अंदरूनी बातें नहीं पता ना, वो ऊपर से दिखा रहे हैं। और अगर पैसे रुपए की बात है तो देखो, पूर्व जन्म में कुछ कर्मा ऐसा करके आता है इंसान कि वो इस जन्म में भुगत रहा होता है। दान पुण्य किया होगा उन्होंने किसी जन्म में, आज उनको वो आनंद ले रहे हैं, आज का जन्म उन्होंने बिगाड़ लिया, और ये आगे चल के इसका कर्मा तो मिलेगा। देखो, कर्मा आप आंखों से ही देखते हैं, अब यहीं के यहीं निर्णय हो जाता है। तो बिल्कुल आप अपनी आंखों से देखेंगे वो कर्मा। तो अभी फ़िलहाल में तो यही दिख रहा है कि इनका आपके रिश्तेदार पड़ोसी जो फिजूल के मुंह चलाते थे, बिल्कुल यहाँ पर मुंह बंद होने वाला है, क्योंकि आपको मिल चुकी है डिवाइन की गाइडेंस, जो कि डिवाइन आपसे कहते हैं ऐसे लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ना है, उनकी तरफ गौर नहीं करना है। और ये अंदर से आपके कहीं ना कहीं इंट्यूशन में खुद ही आया है, तो ये डिवाइन ने ही एक संदेश दिया है आपको। और देखो, कोई भी वीडियो मिलता है ना किसी भी टॉपिक पे, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन की ही मर्जी होती है। तो डिवाइन का थैंक यू अदा करने के लिए तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं कमेंट्स में, अपनी एनर्जी को सेंड करिए फटाफट से। और एक देखो, लाइक के लिए फिर मैं बोलूँगी, आप कहेंगे मांगने से, किसी ने एक बार कमेंट्स किया मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से लाइक तो मिल ही सकता है। अगर आपको रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो निश्चित तौर पे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू।